नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। इतनी सारी कहानियाँ इस दुनिया में लिखी गई है जो हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं। लेकिन हर इंसान एक इंस्पिरेशनल्स होता है। कभी कोई इंसान मानसिक, कोई शारीरिक, कोई आर्थिक दुखों से भरा है, तकलीफ़ों से भरा है, तो कोई क्रिमिनल्स होता है जो सत्ता के लिए हिटलर बन जाता है, कसाब बन जाता है और सरमुख्तार भी बन जाता है। तो कोई सत्ता के लिए लाल बहादुर शास्त्री भी बन जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बन जाता है, और कोई झांसी की रानी इंदिरा गांधी भी हो सकती है, और कोई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह भी हो जाते हैं। लेकिन आज की सत्ता सेवा के लिए नहीं, सत्ता सिर्फ अय्याशी करने के लिए बन गई है, किसी को मारने के लिए बन गई है, गरीबों को लूटने के लिए बन गई है। तब मैंने एक कहानी 5वीं में फेल, हिंदी बोलने पर जुर्माना, और यूपीएससी ने 3 बार लौटाया और उस लड़की ने फ़ोन रख दिया 3 साल के लिए। फिर भी देश की सबसे कम उम्र की आईएएस ऑफिसरों में से वो एक हैं। वो सच्ची कहानी है। और आज हरदोई जिले की सीडीओ हो। जब मैंने कहानी सुनी, पढ़ी, लिख, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं कि सच कहानी एक लड़की की क्या कर सकती है। यह कहानी नेहा की है, लेकिन असली कहानी उस बाप की है जो रात 9 बजे थका हारा दफ्तर से लौटता था और 30 मिनट के भीतर बेटी की किताब खोल देता था। गणित, इतिहास, भूगोल, बिना एक शब्द कहे, देख मैंने तेरे लिए क्या किया। जयपुर में जन्म हुआ था, लेकिन बचपन कभी एक जगह टिका नहीं। पिता श्रवण कुमार, वरिष्ठ आयकर अधिकारी, सरकारी नौकरी का एक अनकहा सच यह भी होता है, घर बनता नहीं, तबादला होता है। जयपुर, फिर भोपाल, फिर कोरबा, फिर बिलासपुर, और वो बच्चे की हालत कैसी होती होगी। हर नया शहर, हर नई जगह, हर नए लड़के लड़कियां, नई स्कूल, और वो उसमें उसको अपने आप को एडजस्ट करना। हर बार नया शहर, नया स्कूल, हर बार नई भाषा, और हर बार एक नई नेहा। और भोपाल के उस स्कूल में जहाँ हिंदी बोलने पर जुर्माना लगता था, एक बच्ची थी जिसकी जुबान पर राजस्थानी थी, जिसके कानों में अभी भी जयपुर की गलियां गूंजती थी। वो 5वीं में फेल हो गई। 18 साल की पत्रकारिता में बहुत से टूटे हुए लोगों को ये आर्टिकल लिखने वाले ने लिखा है कि बहुत सी जीतें भी देखी है। टूटे हुए लोगों को मैंने मेरे जीवन में, मेरे क्लास में, मिल में, बैंक में, सभी जगह, यहाँ भी आया, यहाँ भी लोगों को मैंने टूटते हुए भी देखा है, बिखरते हुए भी देखा है, और संभलते हुए भी देखा है। लेकिन जब भी कोई बच्चा फेल होता है, मेरे भीतर कुछ हिलता है, क्योंकि मैंने मेरे क्लास में बहुत कुछ लड़कों को देखा, गरीब तवंगर, बड़े 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 घराने राजनेताओं के बच्चे, जजीस, सबके। तो गांव से ये जो बंदा जिसने लिखा, वो गांव से कलकत्ता आया था, अंग्रेजी अजनबी थी, क्लास में सब ट्विंकल ट्विंकल पढ़ रहे थे, और तब ये लिखने वाला खड़ा था शब्दों से उस समंदर से जहाँ एक भी किनारा दिखता नहीं था। इसलिए नेहा की उस 5वीं का दर्द आपको भी, हमको भी, सबको भी, क्योंकि मैंने भी जब एसएससी परीक्षा पास की, रिजल्ट आया, गुजराती 35, इंग्लिश 35, ऐसे मार्क्स आए थे। मुझे कुछ गुजराती में समझ में नहीं आता था, इंग्लिश में, क्योंकि मैं इस तरह
तैयार नहीं था। फेल होना सिर्फ नंबरों की बात नहीं होती। फेल होना वो पल है जब पहली बार दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, और उस पल में बच्चा जो चुनता है वही उसकी पूरी ज़िंदगी तय कर देता है। नेहा ने उस पल से हार नहीं मानी। वो उठी, भाषा सीखी, शहर को अपना बनाया और आगे बढ़ती रही। डीपीएस कोरबा, डीपीएस बिलासपुर, रायपुर के डीबी गर्ल्स कॉलेज में यूनिवर्सिटी टॉपर, एसएससी परीक्षा पास, फिर पास, फिर पास। लेकिन नेहा ने नौकरी नहीं ली। क्यों? क्योंकि एक ख्वाब था, वो ख्वाब जो पिता की वर्दी देखकर बचपन में उगा था, जो हर तबादले के साथ और गहरा होता गया, जो हर नए शहर में जड़े और मजबूत करता गया। यूपीएससी पहला प्रयास, प्रीलिम्स नहीं निकली। दूसरा प्रयास, फिर प्रीलिम्स में रुकी। तीसरा प्रयास, मेंस तक पहुंची और वहीं रुक गई। उस रात के बारे में कुछ नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वो रात सिर्फ नेहा की थी और शायद उस बंद दरवाजे की जो 3 साल से एक ही जवाब देता आ रहा था। लेकिन जो इंसान 3 बार गिरकर भी चौथी बार उठने की ताकत रखता है, उसके भीतर कोई और ही आग लगती है। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड टेरेस्की और लॉरेंस कल्हो ने 1996 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी जो आघात तोड़ने आता है वो अगर सह लिया जाए तो इंसान पहले से वही ज़्यादा गहरा हो जाता है। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है और वो ब्रेन स्ट्रोक में अपने आप को मजबूती से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे मेरी मिसेस ने ब्रेन स्ट्रोक को भी पैरालिसिस को भी मात कर दिया। वो ताकत हर औरतों को ज़्यादा होती है, पुरुष को कम होती है। नेहा के साथ ये वही हुआ। हर सब असफलता ने उसे थोड़ा और साफ किया, थोड़ा और पक्का किया और थोड़ा और नेहा बनाया। उस रात उसने एक ऐसा फैसला किया, मोबाइल रख दिया। 3 साल के लिए वो मोबाइल को बंद कर दिया। 3 साल, 1095 दिन, कोई स्क्रॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, दोस्तों की शादियाँ हुई नहीं गई, त्योहार आए स्टेटस नहीं डाला, रातें गुजारी रील्स नहीं देखी, बस एक मेज, एक किताब, एक चाय का कप और वो घड़ी जो रात के 2 बजे भी चलती रहती थी। 18 घंटे हर दिन, हर रात। विक्टर फ्रैंकल ने नाजी यातना शिविर में रहकर लिखा था, मैन सर्च फॉर मीनिंग में उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक क्षण होता है और उस क्षण में हमारी स्वतंत्रता छुपी होती है। हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन उठाना उत्तेजना है, उसे इग्नोर करके किताब खोलना स्वतंत्रता है। और नेहा ने 1095 दिन वो स्वतंत्रता चुनी, रोज, हर पल, हर रात। और फिर वो लंबा आया, यूपीएससी 2021 चौथा प्रयास, रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 569, 569 आउट 960 अंक, 809 मैथ्स में, 151 इंटरव्यू में, उम्र 24 साल, एसटी कोटा, आईएएस। लेकिन इस कहानी में एक जगह आकर उंगलियां रुक जाती हैं कि नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा था, बलिदान बच्चा नहीं करता, बलिदान माँ बाप करते हैं। घूमने न जाना, कुछ न खरीदना, वह बलिदान नहीं है। लेकिन जब पिता थके हुए दफ्तर से लौटे और 30 मिनट के भीतर बेटी की किताब खोल ले, गणित से इतिहास तक पढ़ाए, यही असली बलिदान है। तो बहुत देर तक मैंने यह आर्टिकल्स पढ़ा। मुझे लगा कि मेरे पिताजी तो, मैं एसएससी में था, एक्सपायर्ड हो गए, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन मैं जब से समझा, तब से मैंने अपने आप को एक शिक्षक बना लिया। अब मेरे बच्चों के लिए, मेरे समाज के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए,
जो आर्थिक वीक थे इन लोगों के लिए, और जो टैलेंट लड़के थे उसको किस तरह और टैलेंट बनाया जाए, उसके लिए मैंने मेरी ज़िंदगी का आज तक मैं शिक्षक बन के रहा, विद्यार्थी बन के रहा और आज भी सीखता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जो श्रवण कुमार जैसे बाप कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई पेरेंटिंग कोर्स नहीं करते, वो बस करते हैं, थक कर लौटते हैं और फिर भी किताब खोल लेते हैं। यही उनकी भाषा होती है, यही उनकी दुआ होती है। और श्रवण कुमार वरिष्ठ आयकर अधिकारी, जिनके तबादलों ने एक बच्चे को 4 शहरों में उगाया, जिनकी वर्दी देखकर एक सपना जन्मा था, जिनके थकान के बावजूद रात को किताब खुली रहती थी, उनकी बेटी हरदोई जिले की सीडीओ है 25 मई 2026 से। और वो बाप जिसने कभी नहीं कहा मैंने तेरे लिए क्या किया, वो आज सबसे बड़ा जवाब है। और उस सवाल का जो हर बेटी के दिल में होता है कि कोई है जो मेरे लिए है। बाप होता है तो लगता है कोई नींव के पाँव के नीचे, जो दिखती नहीं, जो बोलती नहीं, लेकिन जिसके बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं रहती। आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसने बिना कहे आपके लिए रात की वो रोशनी जलाई रखी होगी। कितने ऐसे दोस्त हो गए, कितने सारे मित्र हो गए, कितने सारे लोग होंगे जो आपके लिए आपकी खरी मुसीबत में आकर आपके पास खड़े रहकर कहता होगा कि मैं हूँ ना, आपके लिए हूँ। यही आज का पैगाम चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।